जय हिंद दोस्तों। साइंस वाले भैया में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। और इसी आशा और विश्वास के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम बताया था, फिर मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड बताया था, डिवाइड रूल बताया था और फिर चेन रूल बताया। मैं कहा जाए कि जितना भी डिफरेंशिएशन का ऑपरेशन था वो सारा मैं ऑपरेशंस पे डिस्कस किया था, जो बेसिक ऑपरेशंस है, ठीक है। और इसके बाद अब हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 जिसमें कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उस क्वेश्चन को हम लोग वन बाय वन करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखेंगे जो क्वेश्चन एग्जाम्पलर का भी क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग क्लास। तो पहला जो क्वेश्चन होगा हमारा वो होगा कि सर डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मैं यहां लिख देता हूं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पे है एक्सरसाइज 5.2 में देखिएगा लिखा हुआ डिफरेंशिएट ऑफ द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्सरसाइज में जितना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 to 8 को, ठीक है। तो चलो हम लोग वन बाय वन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सर y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब ये क्वेश्चन को, इतना सारा क्वेश्चन हम लोग बेसिक पढ़ लिए हैं कि अब हम लोग क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं कि विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम है सर, ये किस तरह का प्रॉब्लम है, ये मल्टीप्लीकेशन का है या फिर चेन रूल का है या डिवाइड का है, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि साइन के एंगल में एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। इससे हम लोग को पता चल गया सर जो प्रॉब्लम दे रखा है वो चेन रूल से ही बनेगा। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन गिवन दैट, गिवन दैट, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, गिवन दैट y इक्वल टू साइन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब चलिए सर इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स का बात हो गया, तब सिंबल ऑफ ऑपरेशन दोनों साइड लगाएंगे। तो सिंबल ऑफ ऑपरेशन क्या आ जाएगा, दोनों साइड आ जाएगा, क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और यहां पे भी हो जाएगा क्या, साइन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5 और डिवाइडेड बाय किसके रिस्पेक्ट में, हम लोग ये एक्स के लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि पहले पावर का होगा, फिर फंक्शन होगा, फिर एंगल होगा, फिर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। फाइनली हम कहां तक जाएंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर। अब देखिए हम लोग लिखेंगे जो dy बाई डी एक्स है उसको कॉपी कर दीजिएगा। अब ये फंक्शन है, ठीक है, क्या है ये, फंक्शन है। फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशिएट, देखिए फंक्शन ये है हमारा, ये देखो जो साइन है वो मेरा फंक्शन है। इसको कलर थोड़ा मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है। ये जो मेरा साइन है वो मेरा क्या है, फंक्शन है। तो एंगल मेरा कौन हुआ, ये टर्म मेरा एंगल हुआ। तो लिखेंगे कि डी साइन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय किसके रिस्पेक्ट में, एंगल के रिस्पेक्ट में। देखो तो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू, इंटू, ठीक है, क्या है, डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई डी एक्स, ठीक है। तो चलिए इसको लिखेंगे। आपको पता है कि फंक्शन का डिफरेंशिएट हुआ, एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो फंक्शन चेंज कर जाएगा भाई, देखो फंक्शन जो है ना वो बिल्कुल चेंज करेगा। देखो फंक्शन चेंज हो जाएगा किसमें, सर कॉस, बट एंगल पे कोई भी चेंजेस नहीं होगा। एंगल हमारा क्या है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 5, इस पे कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इनटू इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट ले लीजिएगा, एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी 5 बाई डी एक्स। क्लियर। तो देखिए साइन, ये तो डिफरेंशिएट हो गया किसका, कॉस का। अब लिखेंगे कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा, क्या होगा, 2x प्लस 0। सर 0 क्यों हुआ, क्योंकि वो कांस्टेंट था, कौन, 5। 5 के साथ कोई भी वेरिएबल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0।
तो फाइनली जिसका आंसर होगा सर वो क्या होगा 2x इंटू कॉस ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर होगा और ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, फिर से क्वेश्चन, एक सेकंड। अब यहां पे देखिए क्या क्वेश्चन कि y इक्वल टू, यहां पे आप लिखिएगा y इक्वल टू कॉस ब्रैकेट साइन x। ठीक है, तो अब देखो कॉस का जो एंगल है, ये जो एंगल है वो किस तरह का एंगल है। ठीक है, ये जो एंगल है वो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल है, बट यूज तो ट्रिग्नोमेट्रिक हो या एंगल में अल्जेब्रिकल हो, यूज तो वैसा ही होगा जैसे चेन रूल में होता है। यानी फिर से ये क्वेश्चन हमारे लिए चेन रूल है। तो देखिए हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी सिंबल ऑफ ऑपरेशन सर दोनों साइड लगाइएगा, d cos ब्रैकेट साइन x, यानी एंगल कौन है, साइन x। अब यहां पे हम लोग पहले x के टर्म में लिखते हैं कि सर हमको डिफरेंशिएट करना है, फिर पूरा लिखेंगे क्योंकि सिंबल ऑफ ऑपरेशन दोनों साइड लगाए। अब d cos एंगल में साइन x डिवाइडेड बाय साइन x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा कुल मिला के d साइन x बाय dx। यानी सर अब क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे cos का माइनस साइन, और ये ब्रैकेट पे जो एंगल है कौन एंगल, साइन x, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो क्या होगा साइन x हो जाएगा, इनटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको चाहो तो आगे भी लिख सकते हो। क्लियर, ये इसका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, क्योंकि फिर से एक वैसा क्वेश्चन है, आपके पास एंगल दे रखा है, इस क्वेश्चन को आप खुद से बना के देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर मैं 4 की बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखता हूं क्या क्या किया जा सकता है। देखो यहां पे क्या है, सेक है, उसके ब्रैकेट मतलब ये सेक का एंगल है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये पार्ट, ये रूट वाला जो पार्ट है वो टैन का एंगल है। ठीक है, तो एंगल के बाद भी एक एंगल है, तो थोड़ा ध्यान से इसको करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे y इक्वल टू सेक ब्रैकेट, इसको और बढ़िया से लिख सकते हो, tan स्मॉल ब्रैकेट रूट x। ठीक है, और ये मिडिल ब्रैकेट कर दीजिए, ये आपको समझने के लिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी सेक tan रूट x। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में करोगे सर, तो देखो अब किसके रिस्पेक्ट में करो, ये जो एंगल है। ठीक है, अभी हमारे पास एंगल कौन है, देखो ये मेरा एंगल है, ये पार्ट को हम लेते हैं, ये मेरा एंगल, ये पार्ट मेरा एंगल है। ठीक है, यहां वाला पूरा पार्ट एंगल है, तो लिखेंगे tan रूट x। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में, d tan रूट x बाई रूट x। अब रूट x को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। देखो पहले सेक का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, tan रूट x के रिस्पेक्ट में, फिर tan का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, रूट x के रिस्पेक्ट में। अब रूट x का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब सेक का उस डिफरेंशिएशन हो जाएगा, सेक जो भी उसका फॉर्मूला वही होगा, एंगल पे कोई चेंज नहीं होगा, ये मत सोचना सर एंगल पे चेंज। सेक एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन सेक एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यहां भी आपका लगेगा सेक एक्स इंटू, एक मिनट इसको मैं हटा देता हूं, सेक एक्स इंटू टेन मिडिल ब्रैकेट टेन रूट एक्स। क्लियर, ये अभी सेक एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ। अब यहां पे इंटू टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सर सेक स्क्वायर रूट एक्स। क्यों, क्योंकि इसका एंगल क्या है, यहां पे इसका एंगल क्या है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स पे कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है,
इनटू, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं रूट एक्स का, सर रूट एक्स का लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। ये लास्ट क्लास में भी हम लोग देखे थे रूट एक्स के बारे में। देखिए अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखिएगा, तो 1/2 रूट एक्स इसको पहले लिख दिए, इनटू इनटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू सेक मिडिल ब्रैकेट tan रूट एक्स इंटू, यहां पे छोटा पड़ जाएगा तो यहां पे लिख दे रहे हैं इंटू tan मिडिल ब्रैकेट tan रूट एक्स। ये इसका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, हम लोग इसका फाइनल आंसर इसको बोलेंगे। क्लियर, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। क्लियर, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यह डिवाइड रूल भी है और चेन रूल भी है। ध्यान रखिएगा, इसमें क्या है, डिवाइड रूल भी और चेन रूल है, तो हम लोग दोनों को अप्लाई करेंगे। सर कैसे, देखो क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे लिखा हुआ है कि साइन ax प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस cx प्लस डी। देखिए ये आपका हो गया y इक्वल टू दिस। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए आपको क्या लगेगा, u बाई भी लगेगा और साथ में एंगल भी है, तो यहां पे चेन रूल भी यूज होगा। तो चलिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आपको u बाई भी का फॉर्मूला पहले बता रखे हैं और आप आराम से उसको यूज करेंगे। देखिए लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy बाई dx। अब थोड़ा सा मैं शॉर्ट करता हूं, इसको लिख देता हूं, डिनोमिनेटर को मैं बाहर कर दिया। चलो cos cx प्लस डी इंटू साइन ax प्लस बी। ठीक है, बीच में माइनस होगा, उसके बाद क्या लिखेंगे कि सर बाई डी ax प्लस बी इंटू, देखो पहले साइन के फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो फंक्शन तो हमारा क्या है, साइन है, पावर को फंक्शन के रिस्पेक्ट में, तो पावर यह है नहीं, तो मेरे पास क्या है, फंक्शन है, और फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में, एंगल है, एंगल मेरा क्या है ax प्लस बी, तो अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे ax प्लस बी किसके रिस्पेक्ट में, सर x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे बीच में माइनस, अब किसको बाहर करेंगे, ठीक है बाहर करेंगे किसको, सर साइन ax प्लस बी को हम लोग बाहर कर देंगे और डिफरेंशिएट करेंगे cos cx प्लस डी किसके रिस्पेक्ट में, तो वो हो जाएगा हमारा सर cx प्लस डी होगा किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में cx प्लस डी बाई dx। और होल डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या है, cos cx प्लस डी का होल स्क्वायर, इतना पे स्क्वायर लगा दीजिएगा। क्लियर, चलिए अब इसको एक लाइन में थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये सिंबल ऑफ ऑपरेशन से बाहर है, इसको पूरा बाहर करके रखिए, cos cx प्लस डी को बाहर कर दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं। साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए यहाँ साइन है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो सर cos में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर्मूला क्या लगा हुआ है यहाँ पे cos के साथ, तो लगा हुआ है सर ax प्लस बी, इसका एंगल था। ठीक है, इनटू देखिए ए कोफिशिएंट है किसका, x का, तो ए कोफिशिएंट है x का, तो a बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, dx बाई dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस प्लस 0 हो जाएगा। क्लियर, प्लस 0 हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ एक माइनस का साइन लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं क्या, इसके बारे में, ये लिखा हुआ है साइन ax प्लस बी, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होगा, तो कॉस यहाँ ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा, और इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे सर साइन cx प्लस डी इंटू सी इंटू 1, सी मतलब कॉफिशिएंट बाहर हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा, क्या हो जाएगा dx बाई dx। ठीक है, प्लस d कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर ब्रैकेट cx प्लस डी। ठीक है,
चलिए इसको थोड़ा सा एक लाइन में आप सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो लिखेंगे क्या, आराम से लिखिएगा, ए को बाहर कर दीजिएगा, उसके बाद आप लिखिएगा cos cx प्लस डी इंटू cos ax प्लस बी प्लस साइन ax प्लस बी इंटू साइन cx प्लस डी, ऑल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर cx प्लस डी। ठीक है, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, आप एक काम और भी कर सकते थे। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर भी हो सकता है, थोड़ा सा एक स्टेप और भी आगे ले जा सकते हैं, आपको जितना सुविधा होगा करिए, इजी वे में जो समझ में। अब इसको आप cos a इंटू cos b का भी फॉर्मूला अप्लाई करके आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये इसके बाद आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि सर ये इनटू है, ठीक है, ये आपस में इनटू यहाँ पे, ठीक है, ये इनटू है, तो यहाँ पे भी आपको चेन रूल मिल रहा है, प्रोडक्ट रूल मिल रहा है। क्या पहले मिला सर, हमको प्रोडक्ट दिख रहा है, तो पहले हम लोग y इक्वल टू लिख दे कि सर cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x का पावर 5, ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। पहले हम लोग यूज कर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स। अब यहां पे देखिए, आप पहले इसको पूरा फॉर्मेट में लिख लीजिए, एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स टू द पावर 5, ठीक है, ताकि आपसे गलती नहीं हो इधर छोटा छोटा चीज के लिए dx। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा बाहर लिखता हूं। देखो यहाँ प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है, क्योंकि दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई और साथ में चेन रूल हो, तो आप किसी को भी बाहर कर दो। मान लो मैंने बाहर कर इसको u मान लिया, इसको v मान लिया, ठीक है, v को बाहर किया, मतलब मैंने बाहर किया साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 को, डिफ्रेंशिएट करेंगे cos x क्यूब को। अब देखो किसके रिस्पेक्ट में, x क्यूब के रिस्पेक्ट में। अब x क्यूब को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। क्लियर, अब यहां से यहां ब्रैकेट लगा दीजिए, बीच में प्लस का, प्रोडक्ट रूल में प्लस लगता है। चलिए अब आप किसको बाहर कीजिएगा, लिखिएगा सर cos x क्यूब, ऑपरेशन से बाहर जाएगा, और यहां पे डिफ्रेंशिएट जो होगा होगा साइन स्क्वायर, एक मिनट यहां पे मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूं, यहां पे मैं लिखता हूं d, टू बाहर हो जाएगा, साइन 2 माइनस 1 किसके रिस्पेक्ट में, तो सर पहले पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे। पावर मेरा कौन है, तो सर साइन x टू दी पावर 5, ये पावर देखिए, पावर कौन था 2, 2 को मैंने क्या बनाया, कोफिशिएंट, कौन सा फॉर्मूला, x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला की तरह यूज कर रहा हूं। क्या लिखूंगा, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, तो n के जगह में कौन था, तो 2, किसके, ये पावर था, पावर को फंक्शन के रिस्पेक्ट, फंक्शन कौन था, साइन था। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, तो हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे x टू दी पावर 5 के रिस्पेक्ट में, और x टू दी पावर 5 को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। क्लियर, चलिए ये हुआ आपका कंप्लीट डिफरेंशिएशन, बस अरेंज कर देना है। चलो इसको लिखेंगे क्या, साइन एक्स स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 इंटू, अब cos का डिफरेंशिएशन कर रहे हो बॉस, cos का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस, इसको ब्रैकेट में लिखना, साइन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, कैसे हुआ 3 माइनस 1, ठीक है, प्लस ये cos, एक्सक्यूज में, क्या हो जाएगा x क्यूब इंटू ये 2 का 2 हो जाएगा, ठीक है, इसमें पावर कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, x टू दी पावर 5। अब ये साइन को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो cos x टू दी पावर 5 एंड इंटू एक्स टू दी पावर 5 को 5 इंटू एक्स टू दी पावर 5 माइनस 1,
ठीक है। अब इसको डायरेक्ट एक लाइन में और यूज कर लीजिए ताकि सिंपल वे में आपका ये यहां से ब्रैकेट यूज कीजिएगा, ठीक है। ये ब्रैकेट यहां से लेके यहां तक देखते हैं अरेंज हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर 5 इंटू माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, ठीक है। 3x स्क्वायर आप चाहो तो इसको फ्रंट पे लिख सकते हो 3x स्क्वायर को, प्लस 2 साइन x टू द पावर 5 इंटू कॉस x टू द पावर क्यूब इंटू कॉस x टू द पावर 5। अब इस 5 को यहां पे एक साथ इंटू कर दो, 5 इंटू 2 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। और यहां पे इंटू लगा दीजिए इंटू इंटू एक्स टू द पावर 4, ठीक है। ये इसका फाइनल आंसर होगा। जो कॉमन लेने का मन है तो आप उसको कॉमन लेके इजी वे में बाहर कर दीजिए, ठीक है, जो जो कॉमन आ रहा है, ठीक। तो इसका फाइनल आंसर यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सर y इक्वल टू टू अंडर रूट कॉट इसके एंगल में x स्क्वायर है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ y इक्वल टू तो रहेगा, लेकिन ये कॉट पे क्या है? हॉल पे कॉट, एक मिनट मैं इसको हटाता हूं, कॉट है, ठीक है। कॉट ब्रैकेट एक्स स्क्वायर, और ये हॉल पे पावर जो है रूट हट के क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हॉल पे पावर 1/2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा सर? लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब ये हो गया dy/dx, 2 बाहर हो गया, ये 2 ये वाला बाहर हो गया, थोड़ा सा 2 बाहर, इसको पूरा अच्छा से गड़बड़ लिख रहा है ना, चलो 2 मैं इसको बाहर कर दिया। अब इस पे क्या लगाएंगे? पावर मेरा कौन है? तो सर 1/2, तो थोड़ा इस शॉर्ट कर दे, पावर लगा दिए। फिर क्या लिखेंगे? कॉट, इस पे क्या है 1/2 माइनस 1, किसके रिस्पेक्ट में? फंक्शन के रिस्पेक्ट में। कौन है फंक्शन? तो सर कॉट एक्स स्क्वायर है। फिर कॉट एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे सर किसके रिस्पेक्ट में? तो सर एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। फिर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉट का हो जाएगा क्या? देखो, अगर आप 1/2 को -1 करोगे तो आ जाएगा एक्स टू, कॉट फॉर्मूला होगा, कॉट का जो पावर बचेगा -1/2 बचेगा, और एंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉट का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो माइनस लिखिएगा, और कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखिएगा क्योंकि एंगल पे कोई चेंज नहीं होगा, इनटू ये एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये अब 2x हो जाएगा। क्लियर? अब थोड़ा इसको अरेंज करके मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो देखो, ये 2x को 2x लिख दीजिएगा, माइनस को बाहर निकाल दीजिए ब्रैकेट लगा के, ठीक है। माइनस को मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक। और कॉसेक स्क्वायर को मैंने लिख दिया कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंगल में, इनटू, अब ये डिनोमिनेटर पे -1/2 है, तो डिनोमिनेटर पे जब ये बंदा आएगा तो क्या हो जाएगा? कॉट हॉल पे पावर हाफ एक्स स्क्वायर होगा। अब ये जब सेम बात हो गई है तो -2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1/1 कॉट, हाफ को रूट में लिख सकते हैं, तो रूट कॉट एक्स स्क्वायर, इसका फाइनल आंसर ये होगा। क्लियर? ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 8 में सेम क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाएंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर? y इक्वल टू कॉस
अंडर रूट एक्स। तो ऑब्वियस है कि सर अब इसको हम लोग खुद से बना लेंगे, तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा। चलिए मैं और भी बात करता हूं। अगर कोई क्वेश्चन सपोज कीजिए कि वो डिग्री में है, ठीक है, तो कोई क्वेश्चन डिग्री में कैसे सॉल्व होगा, ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन जो होगा डिफरेंशिएशन का वो डिग्री में सॉल्व नहीं होगा। उस डिग्री को पहले आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लास 11 में आप डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने पढ़ के आए हैं, और रेडियन टू डिग्री और डिग्री टू रेडियन पढ़ के आए। यानी मैं छोटा सा आपको याद दिलाता हूं कि अगर x 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन आप पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो अगर x 1 डिग्री का बात होता था, 1 डिग्री इक्वल टू, तो आप लिखते थे पाई बाय 180 रेडियन। देखो ये जो पावर ऊपर में c दिख रहा है ना पावर जैसा, वो रेडियन का सिंबल है, ठीक है। तो x डिग्री का अगर हम बात करेंगे तो x डिग्री बराबर क्या हो जाएगा कि सर पाई बाय 180 इंटू एक्स रेडियन। क्लियर, रेडियन। अब हम यहां पे ये भी कर सकते हैं कि सर अगर कोई क्वेश्चन पूछ दिया कि इफ y इक्वल टू एक्स डिग्री फाइंड 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 dy बाय dx, तो कैसे फाइंड होगा, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट यूज करोगे, क्या करोगे सर, हम लोग क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे y इक्वल टू एक्स डिग्री। क्लियर, एक्स डिग्री। तब एक्स डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सर हम लोग अभी तो पढ़ के आए हैं कि डिग्री में डिफरेंशिएशन नहीं होगा, उसको हम लोग को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, चलो इतना तो पढ़ के आए। अब लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर, तो अब यहां पे लिखेंगे डी y बाय डी एक्स। अब यहां लिखेंगे dx डिग्री बाय dx। जीरो मत समझना भाई, ये डिग्री है, ठीक है। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि सर इतना बराबर तो हम लोग पढ़ के आए हैं भी, क्या पढ़ के आए सर कि इसके जगह पे x डिग्री जगह पे लिखेंगे सर पाई बाय 180x, ये हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो देखो पाई बाय 180 जो है, पाई बाय 180 है, वो क्या है आपका कोफिशिएंट है, किसका, x डिग्री का, ठीक है, तो सॉरी x का। तो आप इसको क्या लिखेंगे, पाई बाय 180 को बाहर कर दीजिएगा तो dx बाय dx हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन अगर आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 हो जाएगा, ठीक है, और dx बाय dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर, तो इसका फाइनल जो आंसर होगा वो हो जाएगा पाई बाय 180। क्लियर। इस तरह से अगर कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, y इक्वल टू, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि साइन x डिग्री, तो आपको क्या करना, परेशान होने की जरूरत नहीं। आप क्या लिखिएगा, y इक्वल टू साइन x डिग्री के जगह में क्या लिख दीजिएगा, पाई बाय 180 इंटू एक्स, ठीक है। उसके बाद आप क्या, चेन रूल यूज कर लीजिए। क्लियर, अगर चेन रूल यूज कीजिएगा तो इजी वे में बन जाएगा, और कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास, सिंपल तरीके से बनेगा। अगर दूसरा कोई टाइप का प्रॉब्लम मिला, जैसे y इक्वल टू साइन x डिग्री इन प्लस 60 डिग्री, ठीक है, तो 60 डिग्री, तो आप इसको क्या लिखिएगा, y इक्वल टू साइन x डिग्री का पाई बाय 180 x प्लस 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं, पाई बाय 3 लिखते हैं। बस सिंपल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और पाई बाय जो 3 वो कांस्टेंट होगा, और उसका डिफरेंशिएशन कैसा होगा, 0 होगा। बाकी चेन रूल से सारा काम हो जाएगा। और चेन रूल, आई होप कि चेन रूल आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। मैंने चेन रूल का अलग से वीडियो भी बनाया, फिर कंपोजिट फंक्शन के लेके डिफरेंशिएशन में 5.2 का एनसीईआरटी भी सॉल्व करा रहा हूं अभी, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, ठीक है, जहां से ये चीजें आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।